भविष्यवाणी की इस पढ़ाई में अजीज़ों मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि परमेश्वर आपको अपनी सच्चाई से तृप्त कर रहे हैं। यदि आप गौर कर रहे हो तो अजीज़ों कड़ी दर कड़ी परमेश्वर हमें एक बहुत अहम सच्चाई दे रहे हैं। ये सच्चाई की जंजीर अजीज़ों हमें परमेश्वर से बांधे रखेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप एक भी कड़ी को इस जंजीर में से ना खो दें। आज का शीर्षक एक बहुत ही अहम पाठ है और आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर हमारी एक बार फिर बहुत आयत से अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आपने हमारे लिए एक बहुत अहम संदेश चुना है आज। प्रभु, विनती करते हैं कि हर उस सीख जो आपने हमें प्रदान की है, हर उस सच्चाई की कड़ी जो आपने हमें दी है, प्रभु ये एक बहुत अहम कड़ी भी हम उसमें शामिल करें और प्रभु एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो इस दुनिया को आपकी ओर आकर्षित करे। धन्यवाद ही हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए और आज प्रभु आपके वचन की सच्चाई के लिए एक बार फिर धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने हमें चुना है। विनती है आज प्रभु आपसे कि दिल के हर पाप के दाग धब्बे और कलंक को कृपया करके हमारे जीवन से दूर करें। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से कृपया करके हमें परिपूर्ण करें ताकि हम हमेशा के लिए आपके गुणगान गाते हुए पाए जाएं, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आज का अजीजों हमारा शीर्षक है परमेश्वर की निशुल्क स्वास्थ्य योजना। जी हाँ अजीजों, हमें लगता है कि बाइबल कुछ ये इन गहरी भविष्यवाणी की बातें ही करती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बाइबल हमें एक स्वास्थ्य योजना भी देती है। और आज हम परमेश्वर की कृपा से गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। कहानी हमें ले चलती है उस यरूशलेम के नगर में। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था, उसने यरूशलेम को घेर लिया और हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। राजा ने अपने सेवक अश्पनाज को निर्देश दिया कि वह यहूदी बंधुओं में से प्रतिभाशाली युवकों का चयन करे ताकि वह 3 साल तक बाबुल की भाषा और ज्ञान सीखने के लिए महल में आएंगे ताकि वह राजा की सेवा कर सके। दानियल और उसके मित्र हनन्याह, मिशाएल और एजराया, उन्होंने अश्पनाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सच्चाई तो यह थी अजीजों कि उनका जीवन प्रभु की महिमा से इतना भरा हुआ था कि अश्पनाज उनसे दूर ना रह पाया। उनके जीवन को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुआ और उसने उन्हें राजा के महल में पहुंचाया ताकि वहां राजा की सेवा टहल की जा सके। समस्या यह थी अजीजों कि नवयुवकों के लिए जो नियुक्त किया गया, जो उनके लिए खाने की पदार्थ थी, ये भरपूर मांस और दाख मधु की सूची में परमेश्वर के वचन द्वारा वर्जित की गई वस्तुएं थी। जब दानियल और उसके मित्र ने यह सब कुछ देखा तो देखिए उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। दानियल की 1:8 बाइबल कहती है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर अपवित्र ना होगा। ऐसो दानियल और उसके मित्रों ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था। जब उन्हें पता चला कि उन्हें ऐसी खुराक पर जीना पड़ेगा, यहाँ पर उन्होंने पहले ही मेज तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने यह चयन कर लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र ना करेंगे। अधन्यवादी दिखने की इच्छा के बिना दानियल ने पूछा कि क्या उससे और उसके दोस्तों को खाने के लिए शाकाहारी भोजन और पानी और पीने के लिए पानी दिया जा सकता है। पहले तो राजा के सेवक ने उनके अनुरोध का विरोध किया। वह उससे कहने लगा कि क्या आप इस तरह खाकर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं? आप बीमार हो जाएंगे और फिर राजा के सामने मेरा सिर जोखिम में डाल देंगे। लेकिन दानियल ने बहुत विनम्रतापूर्वक उससे 10 दिनों की परीक्षण अवधि का सुझाव दिया, जिसके बाद उनके दृश्यमान स्वास्थ्य की तुलना उस शाही खाना खाने वाले युवकों से की जाती। इस योजना पर सहमति बनी और 10 दिनों तक 4 इब्रियों ने पानी पिया और सादा शाकाहारी भोजन किया। दानियल की 1:15 में नतीजा दिखाया जाता है 10 दिनों के बाद कि दानियल और उसके मित्र उन सभी नौजवानों से अधिक खट्टे खट्टे दिखाई देने लगे जो राजा का खाना खा रहे थे। जो 3 साल बाद इन चारों जवानों की राजा नबूकदनेस्सर ने परीक्षा ली और यह घोषित किया गया कि वह बाबुल के सभी पंडितों की तुलना में 10 गुना तेज थे। बाइबल हमें बताती है कि दानियल लगभग 100 वर्ष तक जीवित था। अजीजों, दानियल और उसके दोस्तों को इतनी गहरी बुद्धि, सेहत और लंबी उम्र देने में अजीजों किस बात ने इतनी मदद की?
जी हाँ, ये बात बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें कि परमेश्वर के साथ जो उनका गहरा रिश्ता था, उससे इन्हें एक ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई, बाइबल के गहरे वचनों की एक ऐसी समझ प्राप्त हुई, शरीर में एक ऐसी ताकत प्राप्त हुई, लेकिन उसी के साथ साथ अजीजों, बाइबल के आधार पर परमेश्वर की एक स्वास्थ्य योजना थी, जिसका बहुत गहराई से दानिएल और उसके मित्र अमल कर रहे थे। अजीजों, इसी स्वास्थ्य योजना की आज हम और गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं। इसी के साथ आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो आज की हमारी अध्ययन संदर्शिका है, परमेश्वर की ये निःशुल्क स्वास्थ्य योजना। और जी अजीजों, इस ऑफर को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर को अभी कॉल करें। ये अध्ययन संदर्शिका आप तक पहुंचा दी जाएगी। वहाँ एक वेबसाइट का भी वर्णन है, आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके इस ऑफर को अपने हाथ से निकलने मत दीजिएगा। गुजारिश वही है अजीजों कि जो सच्चाई आप प्राप्त कर रहे हैं, पूरा प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि और भी इस सच्चाई से आशीषित हो सकें। इसी के साथ अजीजों, हमारा पहला सवाल उठता है, पूछा जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए जो मूल आहार निर्धारित किया वह क्या था। उत्पत्ति की 1:29 कहती है अजीजों, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो यदि आप गौर करें तो बाइबल इस बात को स्पष्ट कर देती है कि मूल आहार जो परमेश्वर ने लोगों के लिए चुना था, मानव की रचना के साथ हम बाइबल का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं अजीजों, और बाइबल के पहले अध्याय में ही परमेश्वर मनुष्य की रचना के ठीक बाद मनुष्य को बताते हैं कि आपका मूल आहार ये होना चाहिए। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वह सब परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन के लिए दिए थे। याद रखिएगा अजीजों। दूसरा सवाल पूछा जाता है, आदम और हव्वा द्वारा पाप करे जाने के बाद परमेश्वर ने उनके आहार में जो पूरक भोजन शामिल किया वह क्या था। कुछ और जोड़ा गया था उनके आहार में, यह क्या था? बाइबल बताती है उत्पत्ति की 3:18 में, परमेश्वर ने कहा कि तू खेत की उपज खाएगा। जी हाँ अजीजों, मानव जाति के लिए मूल आहार फल, अनाज और बाकी अखरोट हो गया या बादाम हो गया, ऐसे आदि का शाकाहारी भोजन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तय किया। आदम और हव्वा के पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने उनके आहार में सब्जियां डाली और वह अब जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे। हम देखते हैं कि कुछ और जोड़ा गया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का यही मूल आहार था अपने लोगों के लिए। आपको कहानी बताना चाहूंगा जेनेट और एलन मरे की। जेनेट और एलन मरे ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्हें दौड़ना इतना पसंद है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूरे महाद्वीप और तस्मानिया द्वीप के चारों ओर दौड़ने का फैसला किया। इस 10,000 मील की यात्रा, तकरीबन 20,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए उन्हें पूरे वर्ष के लिए प्रतिदिन लगभग 1 मैराथन दौड़ने की आवश्यकता होगी। वह कच्चे शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन का बढ़ावा देने के लिए इस दौड़ में भाग ले रहे हैं और उन्होंने ये चुनाव किया है कि ये 1 वर्ष चुनेंगे इस दौड़ को पूरा करने के लिए। जेनेट का मानना है कि 1 दशक पहले जब उन्हें स्तन कैंसर से वह पीड़ित थीं, तो उनकी चंगाई प्राप्त करने में इस आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। इसलिए 1 जनवरी 2013 को वह गर्मी से बचने के लिए हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे और अगले साल इस प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का चक्कर लगाते हुए हर दिन कम से कम 42 किलोमीटर दौड़ते थे। जी हाँ, हर दिन तकरीबन 42 किलोमीटर ये दौड़ते थे। रास्ते में उन्होंने लगभग 11,000 केले खाए, कई 100 हरी सब्जियों का रस जो है इन्होंने पिया, फलों का सलाद खाया, संतरे खाए, एवोकाडोस खाए और कई लीटर सब्जियों का रस का इन्होंने सेवन किया। नए साल की पूर्व संध्या पर वह अपनी 365वीं दौड़ पूरा करने पर मेलबर्न पहुंचे और यदि यह पर्याप्त नहीं था अजीजों, तो उन्होंने 1 जनवरी 2014 को एक अतिरिक्त मैराथन के साथ लगातार सबसे अधिक मैराथन के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित भी किया। पर शायद इससे भी ज्यादा अचंभित बात यह है अजीजों, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, वो ये है कि जेनेट
64 वर्ष की थी जब उन्होंने ऐसा किया और एलन मरे 68 वर्ष की आयु के थे। ऐसो क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का मूल आहार शाकाहारी था। कुछ आयतें हम पहले पढ़ चुके हैं अजीजों, और उत्पत्ति की 1 से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि परमेश्वर ने केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि बाकी के पशुओं के लिए भी, बाइबल स्पष्ट करती है इस बात को, बाकी के पशुओं को भी एक शाकाहारी आहार ही परमेश्वर ने तय किया था। अजीजों, हम और आगे पढ़ने वाले, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक गहरे प्रेम के साथ हर इस सच्चाई को स्वीकारेंगे। सवाल उठता है हमारे सामने कि क्या परमेश्वर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित है? बाइबल बताती है मत्ती की 4:23 में, और यीशु सारे गलील में फिरते हुए उनकी सभाओं में उपदेश करते और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहे। प्रभु यीशु यकीनन हमारे स्वास्थ्य के विषय में चिंतित है। 3 यूहन्ना का 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जो बाइबल सिखाती है कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य, बाइबल सिखाती है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यीशु ने जितना समय चंगा करने में बिताया उतना ही समय उन्हें शिक्षा देने में भी लगाया। ऐसे कई बाइबल सिद्धांत हैं जिनका पालन करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। प्रभु यीशु का वायदा हमसे, बाइबल कहती है, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। उदाहरण के तौर पर जॉर्ज ब्लेयर 92 साल की उम्र तक नंगे पांव वाटर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग में अपनी सक्रिय जीवन शैली जारी रखते हैं। ऐसो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस भरपूर जीवन को प्राप्त कर सकें, इस बहुतायत के जीवन को परमेश्वर से स्वीकार सकें। सवाल उठता है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से वायदा किया था कि यदि वह उससे प्रेम रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह उनकी सब बीमारियों को उनसे दूर कर देगा। क्या उसने अपना वायदा निभाया? आप शायद सवाल का जवाब जानते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 105 और उसकी 37 आयत में, तब वह अपने गोत्रियों को निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। ऐसो जरा आप कल्पना कीजिए कि जब परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में आए तो सारे देश में एक भी रोगी ना था और एक भी व्यक्ति दुर्बल ना हुआ था। अचंभे की बात है चीजों। सवाल उठता है, परमेश्वर के लिए हमारा स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों की 6:19 और 20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ऐसो बाइबल बताती है कि यह देह हमारी नहीं, यह परमेश्वर की है। ऐसो बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि यहाँ ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा केवल अपने शब्दों में नहीं, हमारी देह के द्वारा भी, हमारी सेहत के द्वारा भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। ऐसो यदि बाइबल बता रही है कि हम अपने नहीं हैं, बाइबल आगे जाके 20वीं आयत में बताती है कि हम रकम देकर खरीदे गए हैं और ये रकम सोना चांदी नहीं बल्कि प्रभु यीशु का अपना लहू है। ऐसो यदि हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम अपने नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, तो सवाल उठता है चीजों कि जब ये शरीर मेरा नहीं परमेश्वर का है तो क्या मुझे ये इजाजत दी जाती है कि मैं जो चाहूं इस शरीर में डाल सकता हूं, जब मैं जो चाहूं आहार चुन सकता हूं? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है अजीजों, तो फिर इसका आहार चुनने का भी हक मुझे नहीं, केवल परमेश्वर को है। और परमेश्वर ने आहार हमारे लिए चुना है, हमें दिया है, और प्रभु इस बात की उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु की दी हुई योजना को स्वीकारेंगे। बाइबल हमें बताती है रोमियो की 12:1 में, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी यथोचित सेवा है। परमेश्वर चाहते हैं अजीजों कि हमारा शरीर उसका पवित्र निवास स्थान हो, इसलिए हमें उन्हें उनके निवास के लिए एक स्वस्थ स्थान बनाना चाहिए। हमें अपने शरीर को एक स्वस्थ निवास स्थान परमेश्वर के लिए बनाना चाहिए। सवाल उठता है, स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छा बाइबल का नियम क्या है? बाइबल जवाब देती है 1 कुरिन्थियों की 10:31 में, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ऐसो बाइबल हमें बता रही है
कि अपने खाने पीने में भी चाहे हम जो कुछ भी करें, परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हर बात में, एक मसीही व्यक्ति की हर बात में, उसकी जीवन शैली के हर अंक में केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ही महिमा होनी चाहिए। ऐसा हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी सभी आदतें, खाने पीने से भी जुड़ी आदतें परमेश्वर और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हों। सवाल उठाया जाता है, क्या मसीही लोगों को मादक पेय का उपयोग करना चाहिए? क्या ये उचित है? ये जो दुखद बात है, शायद बहुत से लोगों को मसीही लोगों की पहचान ही, शायद बहुत से लोग मसीही लोगों की पहचान इस प्रकार करते हैं कि मसीही लोग बहुत ऐसी मदिरा पीते हैं। लेकिन बाइबल देखिए क्या कहती है। नीति वचन की किताब 20 अध्याय पहली आयत, मदिरा और यवसुरा लोगों को काबू में नहीं रहने देते, वह मजाक उड़वाते हैं और झगड़े करवाती है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। जो मादक पेय पवित्र शास्त्र द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। जब आप बाइबल में, उदाहरण के तौर पर जब आप बाइबल में दाखमधु शब्द पढ़ते हैं, यह दाखमधु शब्द अजीजों दो तरीके से इसका अनुवाद किया जा सकता है। दाखमधु उस कण्वित शराब, उस कण्वित मदिरा को भी दर्शाता है, और दाखमधु का प्रयोग दूसरी जगह भी किया जाता है, और संदर्भ यह तय करता है कि वहां दाखमधु का अर्थ क्या है। दाखमधु का अर्थ वो ताजा अंगूरों का रस भी होता है। और परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, बताते हैं, जैसे यहां बताया जा रहा है कि मदिरा लोगों को काबू में नहीं रहने देता। जो कोई ऐसा करता है वह बुद्धिमान नहीं है। जो बहुत जरूरी है कि हम गहराई से परमेश्वर की इस सच्चाई पर गौर करें। जो हम देखते हैं नीति वचन की किताब में, उदाहरण के तौर पर नीति वचन उसका 23 अध्याय उसकी 29 से 32 आयत में हमें बताया जाता है उस कण्वित दाखमधु के विषय में, जो शराब आप जिसे कह सकते हैं, जिसका बाइबल इस नीति वचन की 23 में विवरण हमें मिलता है। और परमेश्वर कहते हैं कि हमें इसे देखना भी नहीं चाहिए। नीति वचन की 23 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हमें इस कण्वित दाखमधु को देखना भी नहीं चाहिए। मसीहियों को एकमात्र दाखमधु, नई दाखमधु का उपयोग करना चाहिए, जो ताजा अंगूरों का रस है। यदि आप पढ़ें यशाया की 65 की 8, यशाया की 65 की 8 में परमेश्वर कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु भर आता है, अब देखिए शब्द दाखमधु का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर समझा रहे हैं कि जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नाश ना करूंगा। इस गौर से सुनिएगा, आशीष उस ताजा अंगूरों के रस में है, उस कण्वित रस में नहीं, उस शराब में नहीं। ताजा आशीष हम देखते हैं, वह आशीष उस ताजा अंगूरों के रस में पाई जाती है। शराब यदि आप गौर करें तो यह व्यसनकारी है, जिसका मतलब इसकी लत लग जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह उत्तेजक रूप से हमारी तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें शराब की ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर पड़ता है। ऐसो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा एक ऑर्गन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे संपर्क करते हैं, और वो है हमारा दिमाग। यदि हम ऐसी पदार्थ का सेवन करते हैं जिससे इस मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और मस्तिष्क कमजोर होता है, तो परमेश्वर आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? ऐसो आपसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर कि आप ऐसी चीजों से पूर्ण रूप से दूर रहें। सवाल उठता है हमारे सामने, परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो अपने शरीर को अपवित्र करते हैं? बाइबल में जवाब देती है जीसो पहली कुरिन्थियों की 3 की 16 और 17 में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। ऐसो सिर्फ शराब ही नहीं, कोई भी पदार्थ या अस्वास्थ्यकर अभ्यास जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है या किसी के जीवन को छोटा कर देता है, उसे एक तरफ रख देना चाहिए हमें आज और अभी। ऐसो कम से कम मात्रा में भी यदि कोई ऐसी चीज का हम सेवन करें जो हमारे जीवन को छोटा करता है, उसे एक तरीके से आत्महत्या कहा जा सकता है। चाहे वो कम से कम मात्रा में ही क्यों ना हो,
कम से कम मात्रा में आत्महत्या भी आत्महत्या ही कहलाई जाती है। भाइयों, हम जानते हैं कि इन हानिकारक पदार्थों में और कुछ ऐसी हानिकारक दवाएं हैं, जैसे कि इसके सभी रूपों में तंबाकू का सेवन भी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। कई पेय इसमें शामिल हैं जिनमें कैफीन नामक एक लोकप्रिय लेकिन अत्यधिक हानिकारक दवा भी शामिल है। जी हाँ चीज़ों, शायद मुझे आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज इस दुनिया में शायद हमारे कुछ अजीज़ जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जिनको कैफ़ीन की एक आदत होगी, चाहे वो चाय के द्वारा हो या फिर कॉफ़ी के द्वारा हो। और बाइबल बताती है, इतिहास इस बात का गवाह है, और यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि कैफ़ीन हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा जो जानबूझकर अपने शरीर, जो परमेश्वर के मंदिर हैं, उन पर कहर बरपाते हैं। निर्गमन की 20:13 में लिखा है कि तू खून ना करना, और अजीजों अपने आप को ऐसे खाने की पदार्थ का सेवन करना जो अपने आप को मारता हो, अजीजों ये भी परमेश्वर की आज्ञा का सीधे रूप से एक उल्लंघन है। तंबाकू का उदाहरण ले लेते हैं। तंबाकू अजीजों दुनिया के 5 सबसे महंगे नशे की लत में से एक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति का ऐसी पदार्थ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। सवाल उठाया जाता है, परमेश्वर मानव को किन स्तनधारी पशुओं को खाने की इजाज़त देते हैं? ऐसो याद रखिएगा, यह परमेश्वर का मूल आहार नहीं था, लेकिन फिर परमेश्वर ने देखा कि लोग कितने कठोर दिल से चाहते थे इन चीज़ों को। परमेश्वर ने कुछ पशुओं को खाने की इजाज़त दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से अजीजों इस संदेश को सुने, इस संदेश को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर दोबारा हमें उस मूल आहार की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सुनिएगा, लय व्यवस्था की 11:3, पशुओं में से जितने चीरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हैं। हमारे लिए चीज़ों को सरल बनाने के लिए परमेश्वर ने सभी जीवित प्राणियों को 2 श्रेणियों में से एक में रखा है चीज़ों, शुद्ध और अशुद्ध। वह हमें शुद्ध भोजन खाने की अनुमति तो देते हैं, परंतु अशुद्ध प्राणियों से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनका सेवन हमें उसकी इजाज़त नहीं देता है, बल्कि स्वच्छ रहने वाले सभी स्तनधारियों में 2 विशेषताएं होती हैं अजीजों। पहली बात है कि वो खुरों में फटे होते हैं और वह पागुर करते हैं। उदाहरण के लिए सूअर के खुर फटे हुए होते हैं, लेकिन वह पागुर नहीं करते, इसलिए वह अशुद्ध होते हैं। और चीज़ों, विज्ञान, इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि सूअर का मीट खाने से बहुत बीमारियां फैलती हैं। सवाल पूछा जाता है, किस प्रकार की मछली और समुद्री खाद्य शुद्ध होते हैं? बाइबल जवाब देती है लय व्यवस्था की 11:9 में, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और मीन पक्ष होते हैं उन्हें आप खा सकते हो। बाइबल आगे बताती है लय व्यवस्था की 11:9 में, और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और मीन पक्ष के समुद्र व नदियों में रहते हैं, वह सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। ऐसो हम देखेंगे कि काफ़ी मछलियां जो है भोजन के लिए स्वच्छ होती हैं, शुद्ध होती हैं। हालांकि ईल और शार्क और कैटफिश, इससे परमेश्वर हमें कहते हैं कि इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जल के सब जीव जंतु जिनके पंख और छिलके दोनों नहीं होते, वह अशुद्ध हैं और उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शेलफिश, कछुए, मेंढक, झींगे, सीप आदि इस सब में शामिल है, जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। सवाल एक और उठता है चीज़ों कि कौन से पक्षी अशुद्ध हैं? बाइबल बताती है लय व्यवस्था की 11:15 और 16 में, और भांति भांति के सब काग और उल्लू और रात्रिचर बाज और कोयल और भांति भांति के बाज। लय व्यवस्था की 11 की यदि आप पढ़ाई करें तो वह सूची संकेत करती है कि मांसाहारी पक्षी, सड़े गले और मछली खाने वाले पक्षी ये अशुद्ध हैं। हालांकि सभी पक्षी जैसे बटेर और मुर्गियां ये जो हैं शुद्ध हैं। क्या शुद्ध और अशुद्ध पशुओं से संबंधित नियम मूसा के औपचारिक नियमों का हिस्सा हैं जो क्रूस पर समाप्त हो गए थे?
कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे नियम जो थे, जो जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, ये मूसा के द्वारा दिए गए और मूसा के जरिए दिए गए वो नियमों का अंत है, और अब प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। सुनते हैं बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति की 7 की पहली और दूसरी आयत कहती है, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। यह आयत हम पहले पढ़ चुके हैं, नूह का जिक्र यहां किया जा रहा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना। एक मिनट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं अजीजों कि नूह मूसा के दौर से कहीं पहले रहने वाला एक जीवित व्यक्ति था। परमेश्वर की स्वच्छ और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध पशुओं की श्रेणियां सृष्टि के समय से ही अस्तित्व में है अजीजों। नूह से कहा गया था कि जहाज में शुद्ध जानवरों को 7-7 और अशुद्ध जानवरों को 2-2 के जोड़े में आप ले जाएं। यह मूसा की व्यवस्था से बहुत पहली बीती बात है अजीजों। सवाल पूछा जाता है, गलातियों की 6:7 कहती है अजीजों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ आप बोएंगे अजीजों, आप वही काटेंगे। जिस पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर पर उसी प्रकार की या तो हानि होगी या फिर लाभ होगा। परमेश्वर ने हमारे सामने अपनी आज्ञा स्पष्ट की है और इस उम्मीद में है प्रभु कि हम परमेश्वर की स्वास्थ्य योजना को स्वीकारेंगे। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। सवाल पूछा जाता है, क्या परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध भोजन खाना एक गंभीर अपराध है? तैयार हो जाइए अजीजों, बाइबल स्पष्ट करती है इस सवाल का जवाब। यशायाह की 66 की 15 और 17 में लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा, उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ प्रकट करेगा, जो लोग अपने को पवित्र और शुद्ध करते हैं। यशायाह की 66 की 17 में लिखा है, और सूअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नाश हो जाएंगे, यहोवा की यह वाणी है। जी हाँ अजीजों, बाइबल इतनी सीधी और स्पष्ट है कि इसे गलत तरीके से आप नहीं समझ सकते हैं। प्रभु भला इनसे स्पष्ट और क्या शब्दों का इस्तेमाल करते। अपने दूसरे आगमन पर बाइबल बता रही है, प्रभु उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो जानते हैं कि उसके वचन की क्या आवश्यकता थी, जो जानते हैं कि उसके वचन में क्या बातें शुद्ध मुकर्रर की गई थी और क्या पदार्थ जो है वो अशुद्ध मुकर्रर की गई थी। फिर भी यदि वह सूअर का मांस खा रहे हैं और अन्य अशुद्ध भोजन का सेवन करते हैं, तो बाइबल कहती है वह नाश किए जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कुछ अजीजों के जहन में अभी भी एक सवाल है, और वो सवाल है इस विषय में। प्रेरितों के काम की 10 के अध्याय में वह पढ़ते हैं कि पतरस को एक स्वप्न दर्शन दिखाई दे, और वह कहते हैं एक मिनट, फिर पतरस के स्वप्न दर्शन का क्या? आइए पढ़ते हैं बहुत गौर से। प्रेरितों के काम की 10 की 28 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। तो आइए अजीजों, पतरस के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों ने अशुद्ध जानवरों को खाने को सही ठहराने के लिए उस बड़ी चादर जो पतरस को दर्शन में दिखाई दी गई थी, और कहा जाता है कि उस दर्शन के द्वारा हम ये मानते हैं कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसे यदि आप गौर करें तो एक बड़ी चादर पतरस के दर्शन में दिखाई दी, जिसका उपयोग करने की कोशिश उन्होंने की है। वह कहते हैं कि इस चादर पे जो दिखाया गया था ये सब हम कुछ खा सकते हैं।
वह कहते हैं कि इससे साबित होता है, इस स्वप्न दर्शन से साबित होता है कि यीशु ने अपने चेलों को सिखाया है कि वह किसी भी जीवित प्राणी को खाना उनके लिए ठीक है, ये प्रभु के द्वारा स्वीकार्य है। इसलिए हर बार वह कहते हैं कि वो जो चादर जब वह नीचे आई और पतरस से अशुद्ध जानवरों को मारने और खाने के लिए आदेश दिया गया, तो पतरस का उत्तर क्या था? प्रेरितों के काम की 10:14 में पढ़ सकते हैं। पतरस उनसे कहता है कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। ऐसो ध्यान दें कि प्रभु यीशु की शिक्षा सुनने के 3.5 साल बाद भी पतरस को जरा सा भी संकेत या आभास नहीं हुआ था कि अशुद्ध भोजन खाने की अब अनुमति दी गई है। ऐसो ये भी ध्यान देना योग्य बात है कि पतरस ने अपने दर्शन में कभी भी चादर से खाने के लिए कुछ नहीं लिया। गौर कीजिएगा, चादर के पतरस के दर्शन का उद्देश्य कभी भी अशुद्ध पशुओं के खाने को पवित्र करना नहीं था। पतरस स्वयं 28 आयत में वह खुद इस दर्शन का अर्थ समझाते हैं। आइए साथ पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध मैं ना कहूं। बल्कि एक बार फिर 34 आयत में पतरस दोबारा इसी विषय में दोबारा बताता है, कहता है, सचमुच अब मुझे अनुभव हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ऐसे यदि आप गौर कर रहे हैं तो पतरस को परमेश्वर का संदेश लोगों को शुद्ध करने से संबंधित था, पशुओं से नहीं। प्रभु बता रहे थे कि आप ये अंतर नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच। परमेश्वर ने आपको एक वचन दिया है और आपको सब तक ये वचन पहुंचाना है। यह दर्शन यहूदी शिष्यों को प्रभावित करने के लिए दिया गया था कि वह अन्य जातियों को अशुद्ध ना कहें, और यह कि सुसमाचार को दुनिया के सभी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से घोषित किया जाना चाहिए। ये उस वचन की सीख है। तो आइए अजीजों, हम जब भी बाइबल का अध्ययन करें तो एक संदर्भित रूप से पढ़ें। जब भी हम एक आयत पढ़ें तो आइए उसके आसपास की आयतों को नजरअंदाज ना कर दें। बाइबल कभी भी अजीजों अपने बरखलाफ नहीं जा रही है। परमेश्वर का वचन प्रभु के वचन के बरखलाफ नहीं जाएगा। इसलिए जब आप ऐसी आयतों पर आते हैं तो संदर्भ पढ़िए और परमेश्वर का जवाब आपको स्पष्ट शब्दों में मिलेगा। सवाल पूछा जाता है, मसीही लोगों के लिए एक अच्छा बुनियादी स्वास्थ्य नियम क्या है? और यह नियम बहुत जरूरी है अजीजों, गौर से सुनिएगा। पहले कोरिन्थियों की 9:25 कहती है, प्रत्येक प्रतियोगी जो प्रवीणता का प्रयास करते हैं उसे हर प्रकार का आत्म संयम करना होता है। जो संयम का अर्थ है उन चीजों से पूरी तरह बचना जो हानिकारक है, और अच्छी चीजों में संयम का उपयोग करना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश है अजीजों हमारे लिए। यदि हम आत्म संयम का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, यदि आत्म संयम हम अपने जीवन में अमल करेंगे तो हम एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। एक और सवाल उठता है, क्या बाइबल के स्वास्थ्य सिद्धांत आज भी उपयोगी हैं? जी हाँ अजीजों, और आप शायद हैरान रह जाएंगे। मैं अभी आपको एक एक कर बाइबल के कुछ बहुत ही अहम स्वास्थ्य सिद्धांत आपके सामने पेश करूंगा, और जो चीजें हमें लगती हैं ये आजकल की आधुनिक विज्ञान है, बाइबल ने अरसों पहले हमें ये सच्चाई प्रदान कर दी है। उदाहरण के तौर पर लय व्यवस्था की 13:46 हमें सिखाती है कि संगरोध प्रक्रियाएं, शायद मेरे कुछ अजीजों के लिए, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा हिंदी का शब्द था, लेकिन संगरोध प्रक्रियाएं आजकल के माहौल में आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, इसे क्वारंटीन कहा जा सकता है। और बाइबल बताती है कि यह क्वारंटीन संक्रामक रोगों को नियंत्रित करती है। बाइबल इस बात का सबूत देती है। इस कोविड के आने से कई अरसे पहले बाइबल ने इस बात को पहले ही समझा दिया था कि संगरोध प्रक्रियाएं संक्रामक रोगों को नियंत्रित करती हैं। जी हाँ जी, बाइबल हमें यह भी बताती है व्यवस्था विवरण के 23:12 और 13 में कि मानव अपशिष्ट को गाड़ा जाना चाहिए। मानव के शरीर से जो गंध पदार्थ निकलते हैं वह सब गाड़े जाने चाहिए। बाइबल हमें यह भी बताती है लय व्यवस्था की 17:15 और 16 में कि शरीर और कपड़ों को धोना कीटाणुओं को नियंत्रित करता है। बाइबल की यह सीख है अजीजों। लय व्यवस्था की 18, नीति वचन की 5:1-12 और कुलुस्सियों की 3:5 और 6 हमें सिखाती है कि एक नैतिक जीवन शैली यौन रोगों को रोकती है, उस पर एक रोक लगाती है। लय व्यवस्था की 3:17, लय व्यवस्था की 7:22-24 हमें सिखाती है कि पशुओं की चर्बी हमें नहीं खानी चाहिए।
बाइबल हमें आगे ले व्यवस्था की 19 की 17 और 18, नीति वचन की 15 की 16 में और इब्रानियों की 12 की 14 और 15 में यह सिखाती है कि घृणा और कड़वाहट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ अजीजों, केवल खाने की पदार्थ ही नहीं, आपकी सोच भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और जो लोग एक घृणा और कड़वाहट में जीते हैं अजीजों, वह अपने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक रूप से अजीजों यह साबित किया गया है। बाइबल ये भी सिखाती है नीति वचन की 23 की 2 में, आवश्यकता से अधिक खाना हानिकारक है। इसी के साथ साथ भजन संहिता की 127 की 2, मरकुस की 6 की 31 हमें बताती है कि हमारे शरीर को उचित आराम की जरूरत है अजीजों। निर्गमन की 20 की 9 और 10, दूसरे थिस्सलुनीकियों की 3 की 10 हमें सिखाती है कि काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है अजीजों। नीति वचन की 17 की 22, तीमुथियुस की 6 उसकी 6ठी आयत बताती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक अच्छी दवा है। अजीजों, यदि आप इस दुनियादारी में फंस जाएंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी नजर दुनिया से हटकर परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपको एक सकारात्मक सोच का वरदान देंगे। व्यवस्था विवरण की 12 की 25, निर्गमन की 20 की 5 में बाइबल बताती है कि माता पिता की आदतें बच्चों को प्रभावित करती हैं। ऐसो हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को जो स्वास्थ्य नियम दिए थे वह वैज्ञानिक रूप से अपने समय से बहुत ज्यादा आगे थे। केवल हाल के वर्षों में ही हमने ये पहचाना है कि वास्तव में वह कितने महान लाभ प्रदान करते हैं। हाल ही में अब विज्ञान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जो वचन में लिखा है आपके स्वास्थ्य के विषय में वह पूर्ण रूप से कारगर है। तो आइए अजीजों, हम परमेश्वर के संदेश को अनदेखा ना करें। एक और सवाल उठता है कि क्या स्वर्ग में लोग पशुओं को मारेंगे और खाएंगे? यह एक अहम सवाल है अजीजों, क्योंकि आपने सोचा होगा, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा था कि आप पूरे संदेश को सुनिएगा। क्योंकि यदि आपने संदेश की शुरुआत सुना है तो आप सोच रहे हैं कि अरे मैं ये जो कुछ मांस है ये मैं इन्हें खा सकता हूं, मैं ये मुर्गी या कुछ ऐसे जो पशु खाने की इजाजत परमेश्वर ने दी है, उन्हें शुद्ध कहा है, मैं ऐसे खाने का सेवन कर सकता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ अजीजों एक सवाल भी उठता है। प्रभु ने इजाजत तो दी है, पर क्या ये मूल आहार था या फिर लोगों की कठोरता की वजह से परमेश्वर ने इजाजत दी थी? शुद्ध और अशुद्ध में अंतर दिखाया था, लेकिन विज्ञान भी अब इस बात को साबित करता है कि वह मूल आहार ही मनुष्य की सेहत के सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो अजीजों, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या स्वर्ग में हम पशुओं को मारकर खाएंगे? क्या स्वर्ग में मुर्गी परोसी जाएगी और अन्य पदार्थ ये जो जिन्हें आप शुद्ध भी कहें, क्या शुद्ध प्रकार के खाने भी, क्या शुद्ध पशु भी मारकर परमेश्वर हमें खिलाएंगे? देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यशायाह की 65 की 25 कह रही है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। क्या आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग में जो पशु हैं, मेमने का उदाहरण ले लीजिए, स्वर्ग में जो मेमने हैं, क्या वो बहुत खुश होंगे ये सोचकर कि हां बहुत जल्द परमेश्वर हमें काट के अपने लोगों को खिलाएंगे? या फिर मेमने इस बात से खुश होंगे कि आखिरकार हमें आराम मिला है, यहां पर हमें कोई काट कर किसी को नहीं खिलाएगा? आइजो, बाइबल स्पष्ट करती है कि स्वर्ग में ना कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 21 की 4 में कि इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। आइजो, पाप के प्रवेश करने पर आदम और हव्वा ने जो कुछ खाया था वह सब परमेश्वर के नए राज्य में बहाल किया जाएगा। जी हाँ अजीजों, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि जिस मूल आहार को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, प्रभु एक बार फिर अपने लोगों को उसी मूल आहार की ओर आकर्षित कर रहे हैं। और जब पाप का खात्मा किया जाएगा तो परमेश्वर दोबारा से वही मूल आहार को दोबारा से स्थापित करेंगे और फिर किसी पशु की जान नहीं ली जाएगी। ऐसा ये मूल शाकाहारी भोजन एक बार फिर परमेश्वर एक मूल आहार के तौर पर स्थापित करेंगे और किसी भी पशु की जान नहीं ली जाएगी, किसी भी पशु को हानि नहीं पहुंचाएगी। नई पृथ्वी में पशुओं का वध या भक्षण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अजीजों, सवाल पूछा जा रहा है कि मैं आहार और स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन ला सकता हूं जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे? बाइबल बताती है यहेजकेल की 11 की 18 में
कि वह वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। ऐसे परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें इन चीजों से दूर रहना है आज और अभी, और परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए भी दूर कर देंगे। यहेजकेल की 11 की 19 और 20 कहती है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने। जब हम परमेश्वर के स्वास्थ्य नियमों का पालन करने का निर्णय ले लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर, जैसे वो वायदा करते हैं, एक नई आत्मा उत्पन्न करते हैं। ये आत्मा हमें स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक शक्ति चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो एक सही निर्णय लेने की क्षमता आपको चाहिए, ये परमेश्वर की आत्मा हमें वो संयम, हमें वो समझ, हमें वो सामर्थ्य, हमें वो बुद्धि देती है ताकि हम परमेश्वर के साथ जी सकें। मैं जानता हूं ये संदेश शायद कुछ अजीजों के लिए बहुत नया होगा। शायद आप में से कुछ लोग परेशान हुए होंगे ये पढ़ने के बाद, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके दिल को इस बात का सुकून भी मिल रहा होगा कि यदि ये परमेश्वर का वचन है तो मैं इसको अपने जीवन में अमल करना चाहता हूं। शायद आप बहुत अरसे से किसी ऐसी आहार पर थे जो आपके जीवन को हानि पहुंचा रहा था। आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं मेरे प्यारे अजीज। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु की उस मूल आहार पर जिएं, ताकि आप एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी ताकत प्राप्त कर सकें, ताकि आपके आने वाला हर दिन एक ऐसा जीवन हो, एक ऐसा स्वस्थ जीवन हो, जिसके द्वारा आप दूसरों को भी उसी आहार की ओर आकर्षित कर सके जो परमेश्वर ने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया है। ऐसो परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज यदि आप वो निर्णय ले लें, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य की परख नहीं ले रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको ये सामर्थ्य दी जाए। यदि आप निर्णय ले लेते हैं तो सामर्थ्य उसकी होगी, लेकिन ये निर्णय आपको लेना होगा। आपको ये आज तय करना होगा कि क्या आप परमेश्वर के आहार को स्वीकारेंगे या फिर इस दुनिया के आहार को आप स्वीकारेंगे। ये शैतानी आहार अजीजों, वह चाहता है कि हम ऐसी पदार्थ का सेवन करें जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। और गौर कीजिएगा अजीजों, हमारे इस पृथ्वी का मकसद सिर्फ लंबी आयु नहीं है। प्रभु क्यों चाहते हैं कि हमारा जीवन लंबा हो? सिर्फ इसलिए नहीं ताकि हम दूसरों को दिखाकर घमंड कर सकें कि देखिए हम कितने साल जीवित हैं। नहीं, हम ज्यादा वर्षों तक जीना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा देर तक प्रभु की सेवकाई करते हुए पाए जाएं। ऐसो सेहत प्रभु इसलिए और भरपूरी से हमें देना चाहते हैं। वह हमसे प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि हम सेहतमंद रूप से दूर दूर तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने वाले बन पाए। क्या आप एक स्वास्थ्य संदेशक परमेश्वर के लिए बनेंगे? आइए अजीजों, परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों को उन स्वास्थ्य नियमों का पालन करने के लिए सम्मानित किया जो मसीही जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दानियल और उसके मित्रों ने सीधे रूप से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम ये अशुद्ध चीजें नहीं खा सकते, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते। क्या आप भी ऐसा निर्णय लेना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर के वचन में दिए गए स्वास्थ्य सिद्धांतों का अनुसरण करने और अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में पेश करने के लिए तैयार हैं? एक ऐसा मंदिर जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास कर सके। क्या आज आप प्रभु को यह इजाजत देंगे कि पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण करे और आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जब आप ये निर्णय लें कि प्रभु मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप में आए, ताकि आपका जीवन एक ऐसा जीवन बने जिससे दुनिया जान पाए कि हमारा एक सच्चा, जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। अजीजों, क्या आप नहीं चाहते कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर बने, आपका शरीर एक ऐसा पवित्र निवास स्थान बने जहां प्रभु का पवित्र आत्मा आ सके? लेकिन हम जानते हैं कि यह जब तक आप इजाजत नहीं देते, प्रभु जबरदस्ती से आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं देंगे। परंतु यदि आज आप निर्णय ले लें तो आप उस पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं ताकि वो आपके जीवन में आपको आकर आपको वो सामर्थ्य दे सके, वो बुद्धि दे सके, वो निर्णय लेने की क्षमता दे सके, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ चलते हुए पाए जाएं। ऐसो आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। परमेश्वर पुकार रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जिएं। शायद मेरे कुछ अजीज हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं और किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरी आपसे दिली गुजारिश है प्यारे अजीज
कि आप अपनी बीमारी से हटकर उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको एक सेहतमंद जीवन देने की शक्ति और हिम्मत देना चाहते हैं। आइए परमेश्वर पर भरोसा करें और अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में रख दें। यदि आपकी इच्छा है तो आइए साथ प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, आपने एक बार फिर हमें पुकारा है। प्रभु, आपने एक बार फिर हमें ये सीख दी है कि आपका आगमन बहुत जल्द है। प्रभु, आपने हमें यह बताया है कि आप बहुत जल्द आकर अपने लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। प्रभु, विनती है कि हम समय से पहले खत्म ना हो जाएं। प्रभु, विनती है कि आप हमारी मदद करें कि हम अपना खून करने से रुक जाएं। प्रभु, हमें लगता है कि शायद किसी के गोली चलाने से या किसी के चाकू से मारने से किसी का वध हो रहा है, लेकिन प्रभु, गलत पदार्थ का सेवन करने से हम अपने आप का खून कर रहे हैं। चाहे छोटी से छोटी मात्रा में हम कर रहे हो प्रभु, लेकिन आत्महत्या ही है। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें इस पापी सोच से छुटकारा दिलाएं। विनती है प्रभु कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि हर बीतता पल हमें आपकी ओर खींचता चला जाए। प्रभु, मदद करें हमारी, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जीकर दुनिया के कोने कोने तक आपका शुभ संदेश पहुंचाने वाले बन पाएं। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस आशीष के लिए, और विनती करते हैं कि आपका नाम हमेशा से हमेशा तक ऊंचा उठाया जाए। मैं विनती कर रहा हूं प्रभु अपने अजीजों के लिए जो बीमार हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, जब वो इस संदेश को स्वीकारते हैं प्रभु, मेरी विनती है कि आप इनको वो चंगाई दें, वो पूर्णता दें, क्योंकि आप एक पूर्ण परमेश्वर हैं। आप इनको वो पूर्णता दें ताकि ये हमेशा के लिए आपके गुणगान गाते हुए पाए जाएं, ताकि बहुत से लोग इनकी चंगाई को देखकर आपकी ओर आकर्षित हों और जान सकें कि एक परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। धन्यवादी हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं इस महान सीख के लिए और इस निःशुल्क स्वस्थ योजना के लिए। आपका नाम हमेशा से हमेशा तक ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं। ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही। लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें। बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं
जानते हैं वो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। दोस्तों, हम यहाँ पैसिफिक ओशन में हैं और ये फीजी आइलैंड के पास में है। हम गहराई की अद्भुत बातों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। समुद्र के नीचे बहुत सी सुंदर बातें हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखी हैं। कुछ लोग बस ऐसे ही ऊपरी सतह पर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर समुद्र का महाप्रताप देखना है तो गहराई में जाना होगा। हमारे पास मछलियों जैसे गिल्स नहीं हैं, तो पानी के नीचे श्वास लेने के लिए हमें कुछ और अद्भुत करना पड़ता है और हमेशा श्वास लेने के लिए विशेष साधन की जरूरत है। इसी तरह से बाइबल कहती है कि विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमेशा हमें स्वर्ग के वातावरण को श्वास के रूप में लेना है यदि हम इस संसार में मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो। वाह, कितना अद्भुत संसार है। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है? आप जी, और क्या आश्चर्यजनक है? इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंक ट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, YouTube, Facebook, Instagram, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। अक्सर कई मौकों पर वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि मनुष्य और जानवर भी जब निरंतर अंधकार में रहते हैं तो वो निराशा में चले जाते हैं। आर्कटिक प्रांत में सर्दियों के समय में इसे अक्सर देखा जा सकता है। एक गांव वाले बीयूका नॉर्वे ने, जो कि गहरी तराई में रहते हैं जहां पहाड़ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी को आने नहीं देते हैं, और इसके कारण यहाँ रहने वाले 3400 रहवासियों को पूरी सर्दियों में कई बार पूरे अंधकार में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ के अगुवे को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अंधकार के समय में अपने गांव में वो रोशनी पाए। अक्टूबर 2013 के समय इन्होंने 3 ऐसे बड़े महाकाय 550 स्क्वायर फीट के बड़े आईने लगाए आसपास के पहाड़ों में, जो उनके तंबू से कुछ हजारों फीट ऊंचे थे। कंप्यूटर कंट्रोल से सोलर पावर मिरर चलाए जाते, सर्दियों में सूरज की रोशनी को ढूंढते और वहां से सूरज की बड़ी रोशनी नीचे गांव पर भेजते हैं और इनके जीवन में रोशनी आती है। अगर सर्दियों में आप वीयूकान में जाते हैं, आप पा सकते हैं कि टाउन स्क्वायर पर लोग वहां पर बेंच पर बैठे हैं, वो तो प्रतिबिंबित सूरज की रोशनी में बैठे हैं। पहाड़ के ऊपर जैसे बड़े आईने हैं। बाइबल कहती है जगत की ज्योति, यीशु की ज्योति को हमें
प्रतिबिंबित करते चले जाना है। मत्ती 5:14 ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और न हम दीवट जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। वैसे ही तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो दोस्तों, आज यीशु को प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाइए। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।